गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। पहली खबर देखते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि लखपति दीदी बनाने के लिए किन महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, बस अड्डे हो गए, या जहां भी पब्लिक गैदरिंग है वहां उनको कैंटीन उपलब्ध कराने के लिए जगह दिया जाएगा। फिर देखते हैं कि मानसर और सुरुईसर झीलें ये जम्मू कश्मीर में है, सांबा जिले में पड़ती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत झीलें हैं। यहाँ पे प्रकृति और नेचर का एक साथ देखा जाता है, एक साथ देखा जाता है प्रकृति और नेचर को। तो ऐसा माना है तो बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ जाना चाहिए। तो क्योंकि चर्चा में आया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने समग्र स्वास्थ्य, योग और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य रिजॉर्ट ओपन करना और आरोग्य केंद्र बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया कि आप लोग आइए और आरोग्य रिजॉर्ट और आरोग्य केंद्र बनाइए। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्रालय है, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग बनवाएगा। दूसरा देखते हैं कि रेसस मकाक, मतलब ये एक तरीके के बंदर होते हैं। तो वन्य जीव कानून के तहत सुरक्षा देने की सिफारिश की है। ठीक है, मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय ने। एक है नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश की है। सिफारिश क्या की है कि वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 के अनुसूची 2 में इनको शामिल किया जाए। इससे क्या हो जाएगा, अनुसूची 2 कहता है अवैध शिकार को रोकना, क्रूरता एवं व्यापार को रोकना, जीव जंतुओं के व्यापार को, क्रूरता को रोकना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रीसस मकाक को इस श्रेणी में लाके रखा जाए इनके संरक्षण के लिए। दूसरा है PUT तकनीकी, इसको बोलते हैं फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बोलते हैं। रेल की पटरियों की जांच के लिए कि कहाँ पे रेल की पटरियां टूटी हैं, कहाँ नहीं टूटी हैं। तो इस तकनीक का प्रयोग हो रहा था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम थी। अब पहले क्या था इंटेंसिटी कि एक बार में 9 अल्ट्रासोनिक बीम्स निकलती थी और पता करती थी। अब जो ये टेक्नोलॉजी है PUTU, इसमें क्या होगा, 1456 अल्ट्रासोनिक बीम एक साथ प्रवेश करेंगी पटरियों में और उनकी गहराई का जांच करेंगी, यानी स्कैन करती हैं। स्कैन करके पता चला लगता है इसको कि यदि कहीं टूटा है तो पता चल जाएगा, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। तो ओल्ड टेक्निक में 9 अल्ट्रासोनिक निकलती थी, अब 1456 निकलेंगे। छठा खबर देखते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जाएंगी अफ्रीकी कंट्री में, जा रही है यात्रा पे। अंगोला और बोत्सवाना, ये 2 देशों में जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा पहली यात्रा है अंगोला और बोत्सवाना में। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा ये पहली यात्रा है। तो ये 2 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट, पहली बार जा रही। तो थोड़ा देख लेते हैं कि इनकी राजधानी क्या है। अंगोला की लुआंडा है, बोत्सवाना की गैबरोन है। इसका जो लैंग्वेज ऑफिशियल इसका पोर्टुगीज है, यानी पुर्तगाल लैंग्वेज भाषा है इनका, और इनका इंग्लिश है। दूसरा, इनका जो करेंसी है ये अंगोला क्वांजा, और इसकी जो करेंसी है इसे पूला कहते हैं। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। और 11 नवंबर को अंगोला स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति जी यहाँ के। 50वें हैं 11 नवंबर को। तो ये इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट था। 7वीं खबर देख लेते हैं। ब्राजील बेलम COP30 का चल रहा है। तो यहाँ पे बताया, भारत की तरफ से बताया गया है कि गैर जीवाश्म क्षमता, कुल भारत क्षमता, जितनी ऊर्जा है भारत की, उसमें 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा का पार्टिसिपेशन है, 50%। दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी गई भारत सरकार की तरफ से कि जो भारत की पूरी भूमि है उसका 25.17% वन क्षेत्र है। क्योंकि भारत सरकार का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी डालोगे तो ये वैलिड माना जाएगा। एक और जानकारी जो सम्मेलन में दिया गया भारत की तरफ से, कहा गया कि 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कर रहा है भारत। कहा गया दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का देश बन गया है, तीसरे नंबर का है। कितना कर रहा है, 200 गीगावाट। तो अगर पूछा जाए नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है, तो तीसरा स्थान है।
8वां खबर देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। कब से होगा? 22 से 23 नवंबर दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका कंट्री पूरे कॉन्टिनेंट में पहली बार हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। इसमें अमेरिका नहीं शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो श्वेत किसान हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जबकि वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये अपने कहाँ है, अफ्रीका कंट्रीज में श्वेत हैं, उनकी उसको लेकर के इनको इतनी चिंता है। और भारत में कितने लोग अब इन्होंने डिपोर्ट कर दिया था, वो भी हाथ में हथकड़ी और पैर में बात करके। तो मतलब वही है कि अपना कहीं भी हो बहुत दर्द होता है, और जब भारत का सेम था तो इनको दर्द नहीं हो रहा था। तो वही है, जब पावरफुल बने रहोगे तो पावरफुल देश होता है यही करता है कि उसके कहीं भी नागरिक कहीं भी होंगे उसको दिक्कत होगी। लेकिन अगर कोई पावरफुल देश नहीं है तो उसका कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत जैसे देश को बहुत ही पावरफुल बनने की जरूरत है। तो ये रही आज की खबर, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।